मॉर्निंग। वेलकम टू सागर बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों की सेकंड क्लास है कंप्यूटर की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेमोरी यूनिट डिस्कस किया था, तो आपका टॉपिक है आपका मेमोरी। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई मेमोरी को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी और थर्ड वन इज कैशे। तो मेमोरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राइमरी मेमोरी का अदर नेम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। तो वो है मेन मेमोरी, या हम इसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो एक्सटर्नल मेमोरी, या हम इसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी है क्या, तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हमें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल रैम और रोम। जब हम लोग लैपटॉप लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग शॉप पे जाकर क्या पूछते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि हम ये पूछते हैं कि उसका प्रोसेसर कौन सा है, i3, i5, i7 कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है। के बाद हम मेमोरी के बारे में पूछते हैं, यानी उसके अंदर रैम कितनी है, 4 GB रैम दे रहे हो, 3 GB रैम दे रहे हो, कितनी रैम प्रोवाइड कर रहे हो, तो रैम इज अ मेमोरी। थर्ड चीज हम लोग पूछते हैं कि हार्ड डिस्क कितनी है। उसके बाद आजकल तो हार्ड डिस्क की जगह SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होने लगी है, क्योंकि हार्ड डिस्क से ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट है SSD में। हार्ड डिस्क प्लस SSD दोनों ही भी यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आजकल हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया है SSD में। ठीक है, तो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे थे कि जब हमारे पास लैपटॉप बनकर आ रहा है तब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो चीज हमारे पास दी जा रही है, दिस इज प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, जिसका एग्जाम्पल है रैम और रोम। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो हम बाहर से अटैच करते हैं, यानी वो मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के, जिनको हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही यहाँ से क्वेश्चन थे कि भाई हमने मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे था। प्राइमरी मेमोरी का अदर नेम क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो हमने डिस्कस किया मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, और इसके एग्जाम्पल्स हैं रैम और रोम। आगे हम फर्दर डिवाइड भी करेंगे, तो प्राइमरी मेमोरी को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज रैम एंड अदर वन इज रोम। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स थे आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD और DVD, जिनको हम एक्सटर्नली यानी बाहर से अटैच करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के डिफरेंसेस के। PM प्राइमरी मेमोरी के लिए मैं राइट डाउन कर रही हूँ और SM सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि दोनों मेमोरी में से परमानेंट मेमोरी कौन सी है। और हमें ऐसा लगता है कि भाई प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, तो परमानेंट होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी। अब ऐसा क्यों है, एक्चुअली में तो प्राइमरी मेमोरी होनी चाहिए परमानेंट मेमोरी, लेकिन वो टेम्पररी है, क्यों। तो दिस इज आपका CPU, दिस इज रैम यानी आपकी प्राइमरी मेमोरी, दिस इज हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हर एक फाइल को चाहे वो कहीं पर भी पड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी किसी भी डिवाइस में अगर वो फाइल पड़ी है, तो उस फाइल को सबसे पहले रैम में लोड होना पड़ेगा, उसके बाद उसको CPU की एग्जीक्यूशन मिलेगी।
कहने की ये बात कि अगर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कोई भी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उन सबको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। यानी फाइल को क्लोज होने के लिए, फाइल को ओपन होने के लिए, फाइल में एडिटिंग करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, किसी भी तरीके का फाइल में काम करने के लिए सीपीयू यानी प्रोसेसर की जरूरत है। और यहाँ जो फाइल्स पड़ी हैं यानी सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल्स पड़ी हैं उनको सीपीयू डायरेक्ट नहीं मिलता, उनको सबसे पहले रैम यानी प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी में लोड होना पड़ता है, उसके बाद उनको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिलती है। यानी रैम जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है, वो एक ऐसी टेम्पररी स्पेस बन रही है जहां पर कोई भी फाइल इसलिए लोड हो रही है ताकि उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिले। ये थोड़ी बात समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सेकेंडरी मेमोरी में अगर कोई फाइल है और उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन चाहिए तो वो कहाँ लोड होगी? सबसे पहले तो वो रैम में या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी में लोड होगी। ठीक है, अब जो रैम है वो एक ऐसी जगह बन रही है, वेटिंग एरिया बन रहा है, जिसमें हर एक फाइल इसलिए लोड हो रही है ताकि उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिले। ठीक है, अब कल को पूछोगे भाई मैंने ये तो फाइल सेव की थी, कहाँ पड़ी है वो फाइल? ढूंढ कर लाकर दो, कंप्यूटर को पूछ रहे हो आप ये बात, तो वो परमानेंटली कहाँ स्टोर्ड होगी? हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। और टेम्पररी कहाँ स्टोर थी? वो रैम में। क्यों स्टोर थी? ताकि उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिल सके। और कल को वो फाइल ढूंढ रहे हो तो वो कहाँ मिलेगी? हार्ड डिस्क में मिलेगी। और हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर परमानेंट एंड प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी अब सभी को। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल टर्म खुद में एक क्वेश्चन बनाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से हमारा मतलब है जब काम करते हुए लाइट चली जाए और डेटा इरेज हो जाए, इस नेचर को कहा जाता है वॉलेटाइल नेचर। मतलब ये है कि हम लोग जब भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अपना डेटा सेव करके रख लो, इन केस लाइट चली गई या कुछ इधर उधर काम हो गया तो डेटा इरेज हो जाएगा, सीधी सी बात। और हम लोग सेव करके रखते हैं अपना डेटा, इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल की डेफिनेशन है डेटा इरेज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। तो हम यही दो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस और भी हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं। जब बनते नहीं है तो अननेसेसरी पढ़ना क्यों है, सीधी सी बात। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। और यहाँ हमने बात डिस्कस की कि हर एक फाइल को अगर वो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में पड़ी है तो उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड होना पड़ेगा, उसके बाद उसको सीपीयू की एग्जीक्यूशन मिलेगी। और जो रैम है आपकी वो टेम्पररी स्टोरेज बन जाती है, वेटिंग एरिया जैसे। ठीक है, ताकि सीपीयू हमें मिल जाए तो हम वेट कहाँ कर रहे हैं? रैम के अंदर वेट कर रहे हैं। और परमानेंट स्टोरेज कौन सी बनी? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का। नेक्स्ट डिफरेंस था कि प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर और सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। और वॉलेटाइल का मतलब था इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर डेटा इरेज हो जाना, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर डेटा इरेज नहीं होता, डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रिसिटी आए या जाए, डेटा ऑलरेडी सेव्ड है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रैम और रोम, जिसमें हम डिफरेंस को डिस्कस करें। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में से टेम्पररी मेमोरी है रैम और परमानेंट है रोम। रैम है वॉलेटाइल, रोम है नॉन वॉलेटाइल।
रैम है रीड एंड राइट बोथ, और रैम है सिर्फ रीड ओनली। ये तो थे डिफरेंसेस कि रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रीड एंड राइट बोथ है। रीड एंड राइट बोथ का ये मतलब कि इस मेमोरी में जो भी कोई फाइल सेव है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और वहां चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं हम। आप स्ट्रिक्ट नहीं हो इस चीज को लेकर कि भाई आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीज यहाँ पर है कि रोम जो है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। दैट मीन्स वहां पर सिर्फ रीड कर सकते हो, वो सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, राइटिंग वहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है। रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम परमानेंट है। रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। अब एक एग्जाम्पल मुझे आप लोग अब सोच लीजिएगा एग्जाम्पल कि रोम में कौन सी ऐसी फाइल्स या एप्लीकेशंस हैं जो परमानेंट है और नॉन वॉलेटाइल है, यानी जो परमानेंट है और इलेक्ट्रिसिटी जाने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी फाइल्स एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो रोम में स्टोर होते हैं? तो रोम में स्टोर होते हैं सिस्टम की फाइल्स, जो हमारी सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर सिस्टम की फाइल्स पड़ी, जैसे रिसाइकिल भी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर हो गया, जिनको हम छेड़ नहीं सकते, जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, वो सिस्टम की फाइल्स हैं। अगर लाइट चली भी जाती है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं, वहां पर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब किसके अंदर है? रोम के अंदर। सिस्टम की फाइल्स कहाँ प्रेजेंट है? रोम में। यूजर की फाइल्स कहाँ प्रेजेंट है? रैम में, जिनको हम रीड भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, जब चाहे उनको हम डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए वो टेम्पररी है। अगर वो सेव नहीं की है तो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर वो इरेज भी होंगी, तो वो वॉलेटाइल नेचर हो गया, ठीक है। सिस्टम की फाइल्स रोम में पड़ी है, यूजर की फाइल्स रैम में पड़ी है। आई थिंक ये दोनों क्लियर होंगे आप लोगों को, रैम एंड रोम। अब देखिए ये दो टाइप के डिफरेंसेस डिस्कस करने का क्या मतलब है कि मैं तीसरा टाइप का कोई डिफरेंस भी डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनता है कि प्राइमरी मेमोरी का वो कौन सा पार्ट है जो नॉन वॉलेटाइल है। तो प्राइमरी मेमोरी का रोम है जो नॉन वॉलेटाइल है। प्राइमरी मेमोरी का वो कौन सा पार्ट है जो टेम्पररी है? तो रैम इज टेम्पररी। इन डिफरेंसेस से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रैम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एस रैम और डी रैम। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। एस रैम इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर हमको एक ही डिफरेंस पढ़ना है जिससे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में डिस्कस हो जाए, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है जहां बदलाव हो सकते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज स्टेबल रहेगी, जहां बदलाव नहीं किए जा सकते। तो डी रैम और एस रैम में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। तो डी रैम को हम बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, डायनामिक है, स्टेबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिनको आप कंप्यूटर में बार बार रिफ्रेश करते हैं? तो हमारी मॉनिटर स्क्रीन हो गई, एलसीडी या एलईडी स्क्रीन हो गई, जिनको हम बार बार रिफ्रेश करते हैं थ्रू ए फाइल, तो वो किस में कंसिडर हो रही है? डी रैम में कंसिडर हो रही है। एस रैम स्टैटिक है यानी स्टेबल है, वहां पर बदलाव नहीं होंगे, यानी उनको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटिंग की हमने कमांड दे दी है, अगर लाइट चली गई, चाहे इंक खत्म हो गई, चाहे प्रिंटर में पेपर फंस गया, अगर ये तीनों चीजें आप सही भी कर देते हो और कमांड आपने कैंसिल नहीं की है, तब भी प्रिंट आउट निकले। जैसे आपने कमांड दे रखी थी प्रिंटिंग के लिए 10 पेजेस की, और लाइट चली गई, बीच में 5 पेज निकले और फिर लाइट चली गई, आपने कमांड कैंसिल नहीं की है, तो जब लाइट आएगी तब वो 5 पेज दोबारा से प्रिंट आउट निकलेंगे, यानी एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ आपको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती।
जैसे वीडियो गेम्स चला रहे हो तो वीडियो गेम्स में कभी कभी आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, वो चीज़ डी रैम में। जिनको आप रिफ्रेश नहीं करते हो वो चीज़ एस रैम में। आगे हम रोम को सब डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। रोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अभी नैनीताल बैंक का एक एग्जाम हुआ है, उसमें ईपी रोम की फुल फॉर्म पूछी गई थी। रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई रोम इज इलेक्ट्रिकली erasable programmable read only memory। तो इनके फुल फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में डिस्कस होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम रैम और रोम में डिफरेंस पढ़ रहे तो हमने ये बात पढ़ी कि जो रोम है वो रीड ओनली है, यानी वहां बदलाव नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ बदलाव कर पाएंगे, इन टाइप्स में हम बदलाव कर पाएंगे। कहने की ये बात थी कि रोम में जो चेंजेस हैं वो प्रोग्रामर्स कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्संस कर सकते हैं। हम नॉर्मल यूजर रोम में चेंजेस नहीं कर सकते। रोम में चेंजेस मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर होंगे, हम नहीं कर सकते। तो पहला है प्रोम। रोम इज प्रोग्रामेबल। यहाँ से क्वेश्चन बनता आ रहा है, अभी के लिए बना हुआ था क्वेश्चन कि रोम की वो कौन सी टाइप है जिसमें सिर्फ ओनली वंस प्रोग्राम किया जाता है, वो है पी रोम। पी रोम इज ओनली वंस प्रोग्राम थ्रू प्रोग्रामर्स। जो आपके पास बनकर आ गया पी रोम का टाइप, वो वैसा ही रहेगा, हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा। वहां इरेजिंग का काम नहीं हो सकता, सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है और वो प्रोग्राम करने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं। प्रोग्रामर्स यानी स्पेशलाइज्ड पर्संस, ठीक है। ईपी रोम, ईपी रोम इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है, यानी यहाँ पर हम इरेजिंग का काम कर सकते हैं प्लस रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। कोई डेटा आपके पास है, उसको आपने इरेज किया फिर दोबारा से रीप्रोग्राम किया, लेकिन ये दोनों कामों के लिए हम लोग यूज करेंगे यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। अब अल्ट्रा वायलेट रेज जैसी चीज हम घरों में तो यूज करते नहीं है और हम नॉर्मल यूजर्स यूज कर नहीं सकते, तो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही यूज होगी स्पेशलाइज्ड पर्संस के जरिए। तो जो ईपी रोम है वो इरेजेबल भी है, रीप्रोग्रामेबल भी है, और ये दोनों काम होंगे यूवी रेज के जरिए। जो डबल ई प्रोम है वो भी फुल फॉर्म में देखिए इरेजेबल और प्रोग्रामेबल है, यानी ये भी इरेजेबल है प्लस रीप्रोग्राम्ड है। यहाँ पर भी बदलाव किए जा सकते हैं इरेज करने के बाद, लेकिन यहाँ पे यूज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इरेजिंग के लिए और रीप्रोग्रामिंग के लिए यहाँ इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म का है इनकी, और क्वेश्चन नैनीताल एग्जाम में ईपी रोम का अभी डिस्कस भी हुआ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है रोम का वो कौन सा टाइप है जो सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, तो वो पी रोम। इरेजिंग का काम बिल्कुल नहीं होगा, रीप्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं होगा। अब किसमें रीप्रोग्रामिंग और इरेजिंग के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती है, तो वो ईपी रोम हो गया, और किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है तो वो डबल ई रोम हो गया। तो ये आपके 3 रोम के टाइप्स थे। इसमें आपके प्राइमरी मेमोरी कवर्ड है पूरी तरीके से। इसके बाद हम कैशे को डिस्कस कर लेते हैं। कैशे मेमोरी, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी। यहाँ पर भी कैशे से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन में ये दे रखा है कि भाई फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, ऑप्शन में कैशे दे रखा है तो कैशे करेंगे। इन केस क्वेश्चन हुआ कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और ऑप्शन में रजिस्टर्स एंड कैशे दोनों दे रखा है,
तो रजिस्टर्स करेक्ट होगा, कैशे से भी फास्टेस्ट रजिस्टर्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रजिस्टर्स को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये बात ध्यान रखना कि फास्टेस्ट रजिस्टर है, कैशे से भी फास्टेस्ट रजिस्टर है। लेकिन इन केस ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दे रखा तो कैशे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद कैशे मेमोरी इज मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी। हमने यहाँ पर बात की कि ये तो CPU है, ये रैम है, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है, जो हम बात यहाँ पर कह रहे हैं। इन दोनों मेमोरी के बीच में, सॉरी, CPU एंड रैम के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है, जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब अगर रैम से किसी फाइल को एग्जीक्यूट होना है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर कर, और ये वाले फाइल्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ लोड हो रहे हैं, उसके बाद उनको CPU मिल रहा है, और जो कैशे में फाइल्स पड़ी है उनको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कैशे फास्टेस्ट है रैम से भी ज्यादा, यानी इंटरनल मेमोरी से फास्टेस्ट मेमोरी इज कैशे। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। और ये स्टेटमेंट कह रही थी कि रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी प्रेजेंट है, जिसको हम कैशे कहते हैं। कैशे मेमोरी है क्या एक्चुअली? कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जहां पर कंप्यूटर वो फाइल्स रखता है जो यूजर को बार बार चाहिए। जैसे हम लोग फोन में व्हाट्सएप ओपन किया, हमने फेसबुक ओपन की, उसके बाद हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज वाला वहीं से ओपन होता है। और जब वो मिनिमाइज वाले आप क्लियर ऑफ करते हो तो नीचे एक मैसेज आता है कैशे क्लियर, ऐसा आप लोगों ने देखा हो। जब आप कोई चीज मिनिमाइज करते हो तो बिल्कुल वो वहीं से ओपन होती है। और अगर आपको फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है नॉर्मली जैसे ओपन करते हैं, चाहे वो नैनो सेकेंड का टाइम ले, लेकिन टाइम लग रहा है। कंप्यूटर में बहुत लंबा चौड़ा टाइम है ये वाला, हमारे लिए छोटा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज। तो कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जहां पर CPU वो फाइल्स रख देता है जो यूजर को बार बार चाहिए। जैसे हम कई चीजें मिनिमाइज कर लेते हैं, लैपटॉप में कोई फाइल्स ओपन की है, मिनिमाइज कर ली, मिनिमाइज में वो नीचे टास्क बार में आ जाएगी, जब उसको ओपन करोगे तो वो वहीं से आ जाते ओपन होगी। MS वर्ड की फाइल थी, अब स्टार्ट से स्टार्ट करोगे तो भाई स्टार्ट पे जाओगे, प्रोग्राम्स में जाओगे, फिर MS वर्ड में जाओगे, फिर फाइल में जाकर उस फाइल को ओपन करोगे, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चाहे हमारे लिए वो ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आई थिंक कैशे क्लियर होगी इतनी बात। आगे हम कैशे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैशे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, L1 एंड L2। देखो वैसे तीन डिविजन है, L1, L2 और L3, लेकिन एनसीईआरटी में L1 और L2 ही मेंशन्ड है, और क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं इन दोनों से, तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे, थर्ड वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो कैशे के दो टाइप्स हैं, L1 और L2। जो L1 है उसको कहा जाता है प्राइमरी कैशे, और L2 को कहा जाता है सेकेंडरी कैशे। क्वेश्चन ये बनता है कि L1 कहाँ प्रेजेंट है और L2 कहाँ प्रेजेंट है, इतना ही क्वेश्चन बनता है इनसे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। L1 कहाँ प्रेजेंट होता है? CPU में। और L2 कहाँ प्रेजेंट होता है? मदरबोर्ड में। कैशे के कितने टाइप्स? कैशे के एक्चुअल में तीन टाइप्स हैं, L1, L2, L3। ठीक है, लेकिन डिस्कस्ड दो ही हैं। तो L1 कहाँ प्रेजेंट है? CPU में, और L2 कहाँ प्रेजेंट है? मदरबोर्ड। इससे ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके बाद दो टर्म्स आती हैं कैशे में, एक हिट और एक मिस। हिट का मतलब होता है फाइल फाउंड इन कैशे, और मिस का मतलब होता है फाइल नॉट फाउंड इन कैशे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप फाइल ढूंढ रहे हो और कैशे में मिल गई है, इस टर्म को क्या कहोगे? हिट। फाइल ढूंढ रहे हो, कैशे में नहीं मिली है, उसको क्या कहोगे? मिस। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बना हिट टर्म से क्या समझते हैं कैशे में, तो या ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी होगा फाइल फाउंड इन रॉम, फाइल फाउंड इन रैम। तो जब कैशे में फाइल मिलेगी तभी उसको हिट कहा जाएगा, और कैशे में फाइल नहीं मिलेगी तो उसको मिस कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।